लाइफ स्टोरीज में आपका हार्दिक अभिनंदन। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को सुख दुख देने वाला कोई और नहीं, स्वकर्म से ही मनुष्य सुख या दुख पाता है। इसलिए मनुष्य को निर्विकार भाव से कर्म में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। एक आदमी मंदिर में जाकर बहुत रोता है, प्रभु से शिकायत करता है, हे प्रभु, मुझे इतना दुखी क्यों बनाया, जबकि दूसरे लोग इतने मज़े में हैं। मैंने तो सुना है आप बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सभी लोग इतना आनंद कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना कष्ट भोग रहा हूँ। इतना अन्याय क्यों? मुझ पर कुछ कृपा करो। अगर तुम मुझे सुख नहीं दे सकते तो इतना करो कि मेरे दुख किसी और को दे दो और किसी और के दुख मुझे दे दो। दोस्तों, उस व्यक्ति ने उसी रात को एक सपना देखा। सपने में आकाशवाणी हुई कि सब लोग अपने अपने दुखों को लेकर मंदिर में पहुंच जाओ। वह जल्दी से तैयार हुआ, अपने दुखों की पोटली बांधी और मंदिर की ओर भागा। वह ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि गांव के सभी लोग, क्या अमीर क्या गरीब, अपने अपने दुखों की पोटलियां बांधकर मंदिर की ओर भाग रहे हैं। उसे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। अचंभे की बात तो ये थी कि किसी के पास छोटी मोटी गठरी नहीं थी। अब वह सोचने लगा कि अगर गठरी बदलने का मौका मिला तो किससे बदलेगा। सभी लोग बड़े उत्तेजित थे। तभी एक ज़ोरदार गर्जना हुई। सभी लोग मंदिर की खूंटियों पर अपनी अपनी गठरियाँ टांग दी। सब ने जल्दी से अपनी अपनी गठरियाँ टांग दी। फिर ज़ोरदार गर्जना हुई। अब जिसको जिसकी गठरी चुननी हो चुन ले। वह आदमी भागा, बाकी सभी लोग भी भागे। मगर हैरानी की बात थी कि उस आदमी ने भागकर अपनी गठरी उठा ली ताकि कोई दूसरा उसकी गठरी ना उठा ले। यही हालत दूसरे लोगों की थी। सब ने अपनी अपनी गठरी उठा ली। वह बहुत हैरान हुआ। उसे समझ में आ गया था कि उसने अपनी गठरी क्यों उठाई। अपने दुखों से कम परिचित तो हूँ, इनसे कम अभ्यस्त तो हूँ। दूसरों के बड़े बड़े गठरों में पता नहीं क्या क्या भरा है। सभी डरे हुए थे कि कहीं दूसरे का बोझ अपने ऊपर ना उठा ले। अब सभी खुश थे। सभी ने अपनी अपनी पोटली उठा ली थी, अपने अपने घर लौट रहे थे। अचानक उस व्यक्ति की नींद खुली। उसे सच्चाई मालूम पड़ गई। यहाँ तो सभी दुखी है, मगर एक अभिनय चल रहा है। संसार एक रंगमंच है, हम सब कलाकार हैं। मनुष्य अपने स्वकर्म से ही सुख और दुख को पाता है। जिसने परमात्मा से प्रेम किया वही आनंदमय है, वही सुखी है। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।